क्या है? संप्रदान कारक। क्या है? संप्रदान कारक। फर्स्ट क्या था हम लोग का? फर्स्ट क्या था? फर्स्ट कर्ता कारक था, कर्ता कारक। सेकंड क्या था? सेकंड हम लोग का था कर्म कारक। थर्ड क्या था? थर्ड था कर्म कारक। कर्ता की विभक्ति ने होती है, कर्म की विभक्ति को होती है, करण की विभक्ति से होती है। क्या होती है? से होती है। हमने देखा इसकी विभक्ति क्या क्या होती है, तो आप लोग समझ गए। हम लोग का फोर्थ टाइप है, थर्ड टाइप यहाँ पे है, चौथा टाइप यहाँ है। तो हम लोग समझते हैं संप्रदान कारक अब क्या है। संप्रदान का अर्थ देना होता है, इसे देना। जैसे यहाँ पे क्या है? पुस्तक देता है, मतलब देना हो गया। दवा देना, दवा ला रही है, नर्स रोगी के लिए दवा ला रही है यानी दवा दे रही है। तो संप्रदान का अर्थ क्या होता है? संप्रदान का अर्थ देना होता है। और जब भी किसी भी वाक्य में कुछ दिया जाए, जैसे वाक्य हो गया, वाक्य में कुछ भी दिया रहे, कुछ भी दिया जाए, उसे संप्रदान कारक कहते हैं, संप्रदान कारक कहते हैं। जब भी वाक्य में अर्थ देना होता है, जब भी वाक्य में देने का भाव प्रकट हो, इसका मतलब ये है जब भी वाक्य में कुछ दिया जाए, ठीक है, दिया जाए, दे रहे हैं, आप पुस्तक दे रहा है, तो देने का अर्थ प्रकट हो तो उसे हम क्या बोल देंगे? संप्रदान कारक बोलेंगे। तो अमन राहुल को पुस्तक देता है, तो यहाँ पे देने का भाव प्रकट हो रहा है, तो हम लगेगा संप्रदान कारक कह सकते हैं। देखिए यहाँ पे को लगा हुआ है, अब को हम लोग समझते हैं। देखना यहाँ पे कर्म को होता है, अब हम लोग पढ़ने क्या पढ़े? इसकी विभक्ति को होती है, को होती है, लेकिन यहाँ पे भी को है, कर्म को होता है। तो इसमें संप्रदान और कर्म में क्या अंतर है, हम लोग इसको पढ़ने के बाद देखने वाले। संप्रदान और कर्म कारक में क्या अंतर है? तो इसकी विभक्ति को, के लिए, इसके अतिरिक्त के वास्ते, के वास्ते, के वास्ते देखने को मिलती है, के हित, के खातिर, के निमित्त देखने को मिलती है। क्या क्या देखने को मिलता है? इसकी विभक्ति को देखने को मिलती है, के लिए देखने को मिलती है, के वास्ते, के हित, के खातिर, के निमित्त देखने को मिलता है। तो क्या है, हम लोग का यहाँ भी को है और यहाँ भी को आ रहा है, यहाँ भी को आ रहा है, कर्म को होता है, इसके अलावा से देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है? से देखने को। तो ये तो हम लोग समझ गए थे क्या, किसमें? करण कारक और कर्म कारक में अंतर समझे थे। तो इसमें डिफरेंट जो समझे थे, तो को से कहाँ होगा और कर्म कारक में से कहाँ होगा और कर्म कारक में भी से कहाँ होगा। इसी प्रकार से हम लोग समझेंगे कर्म कारक में और कर्म कारक में को कहाँ होगा, कर्म कारक में को कहाँ होगा और कर्म कारक में को कहाँ होगा, संप्रदान कारक में को कहाँ होगा और कर्म कारक में को कहाँ होगा, ये हम लोग समझने वाले हैं। तो हम लोग का क्या है, इसकी विभक्ति को, के लिए, के वास्ते, के हित, के खातिर, के निमित्त देखने को मिलती है। जैसे अमन राहुल को पुस्तक देता है, नर्स रोगी के लिए दवा ला रही है, तो रोगी के लिए, यहाँ पे क्या हो गया? के लिए दवा ला रही है, मतलब क्या है, यहाँ पे देने का भाव प्रकट हो रहा है। नर्स रोगी के लिए दवा ला रही है तो अपने थोड़ी ना खा जाएगी, नर्स को थोड़ी ना खा जाएगी, रोगी का ना दे रही है। तो यहाँ पे देने का भाव जब भी प्रकट हो, जब भी किसी वाक्य में देने का भाव प्रकट हो, कुछ दिया जाए या देने का भाव प्रकट हो, उसे हम क्या बोल देंगे? संप्रदान कारक बोल देंगे। क्या बोलेंगे? संप्रदान कारक बोलते हैं। जैसे क्या बोलेंगे उसको हम लोग? संप्रदान कारक बोलेंगे। जैसे भगवान राम ने क्या अयोध्या वासियों के खातिर क्या गए? सीता अयोध्या वासियों के खातिर, जैसे भगवान राम ने जैसे हम लोग देखना है, तो भगवान राम ने जन कल्याण के हित में वनवास गए। भगवान राम ने जन कल्याण के हित में, जन कल्याण के हित में वन गए। कहां गए? वन गए। तो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे देख रहे हैं के हित आ रहा है, तो हम लोग देखे थे के हित, के खातिर, के निमित्त, इसी बात को कहते हैं। यहाँ पे हो सकता है भगवान राम ने जन कल्याण के वास्ते क्या गए? वन गए, जन कल्याण के वास्ते वन गए, या के खातिर, भगवान राम ने जन कल्याण के खातिर, देखते हैं हम लोग, के खातिर वन गए, के वास्ते
और के हित के खातिर के निमित्त एक ही वर्ड है। क्या है ये सब? ये सब एक ही वर्ड है, ये सब एक ही वर्ड है। के हित बोलिए या के खातिर बन गए, के वास्ते बन गए, के निमित्त बन गए। सुभाष चंद्र बोस जैसे एक और एग्जाम्पल हो सकता है। देखिए एक और एग्जाम्पल हो सकता है, जैसे देश के निमित्त नेताजी जेल गए, देश के निमित्त भगत सिंह, यहां तक लिख लेते हैं भगत सिंह सूली पर चढ़े, भगत सिंह फांसी पर चढ़े। तो क्या है? भगत सिंह के निमित्त, देश के खातिर, देश के वास्ते, देश के हित, देश के निमित्त, देश के खातिर, सब एक ही बात हुआ। देश के निमित्त भगत सिंह फांसी पर चढ़ गए, यहाँ पे हो नहीं सकता था देश के खातिर भगत सिंह फांसी पर चढ़े, तो एक ही वर्ड है। क्या है? एक ही वर्ड है। तो ये सब आप लोगों को समझ में आ गया, के हित, के वास्ते, के खातिर, के निमित्त, एक ही वर्ड है। और को कहाँ यूज होता है? कोई कर्म कारक में कोई यूज होता है और संप्रदान कारक में कोई यूज होता है। तो हम लोग दोनों में अंतर समझ जाएंगे तो हम लोग का को कहाँ पे यूज होता है और को कहाँ पे यूज नहीं होता है। मतलब कि को जब दिया रहेगा कोई वर्ड, यहाँ पे एक आ चुका आपको, यहाँ पे दिया रहा है। आप लोग जब संप्रदान कारक और कर्म कारक नहीं पढ़े होंगे, जब संप्रदान कारक और कर्म कारक आप लोग नहीं पढ़े हैं, तो आप लोग किसको क्या बताएंगे? यहाँ पे तो आप लोग बता दीजिएगा, तो यहाँ पे तो बता दीजिए आप लोग कर्म को होता है, कर्म को होता है। तो आप लोग यहाँ पे मान दीजिएगा इसका विभक्ति को है, इसलिए क्या है? कर्म है। लेकिन आप लोग वहाँ पे गलत हो जाएगा। यहाँ पे अब हम लोग देखेंगे, पढ़ लेंगे को कहाँ होता है और संप्रदान में को कहाँ होता है, कर्म में को कहाँ होता है, तो हम लोग को समझ में आ जाएगा। तो हम लोग देखते हैं अब हम लोग को अंतर देखना है। किसमें अंतर देखना है? हम लोग संप्रदान कारक और कर्म कारक में अंतर देखने वाले हैं। संप्रदान कारक की विभक्ति को होती है, इसके अलावा के द्वारा देखने को मिलता है। इसका कर्म कारक की विभक्ति से होती है। इसके अलग भी क्या देखने को मिलता है? हमको एगो से देखने को मिलता है। तो यहाँ भी को है, यहाँ भी को है। इसका विभक्ति को होती है, इसकी विभक्ति को होती है। लेकिन कब को होता है और कब कर्म कारक में को होता है और कब संप्रदान कारक में को होता है, वो हम लोग देखने वाले हैं। जैसे मैंने संप्रदान कारक में क्या बताया था? संप्रदान कारक में देने का भाव प्रकट होता है। संप्रदान कारक में क्या होता है? देने का भाव प्रकट होता है। हम किसी को कुछ दिए, यानी देने का भाव प्रकट होता है। कर्म कारक में क्रिया का फल सीधा किस पर पड़ता है? कर्ता का फल सीधा क्रिया पर पड़ता है। कर्ता का फल सीधा क्रिया पर पड़ता है। क्या होता है? कर्म कारक होता है। और संप्रदान कारक में क्या होता है? देने का भाव प्रकट होता है। वैसे ही देखिए यहाँ पे सुजीत ने बिल्ली को दूध दिया, तो दूध दिया का मतलब देने का भाव प्रकट हुआ ना। तो यहाँ पे जब भी देखिएगा बिल्ली को, यहाँ पे भी आया, यहाँ पे भी बिल्ली को है, तो कैसे हुआ? तो ये दूध दिया, तो दूध दिया मतलब क्या हुआ? दिया, देने का कुछ ना कुछ तो दिया ना। तो यहाँ पे जब भी देने का भाव प्रकट हो तो क्या हो जाएगा? ये संप्रदान कारक हो जाएगा। यहाँ पे कुछ देने का भाव प्रकट हुआ, इस सेंटेंस से आपको पता चल रहा है। यहाँ पे हम किसी को कुछ दे रहे हैं, इससे देख रहे हैं सुजीत ने बिल्ली को पुचकारा, तो कुछ दिया है सुजीत कुछ बिल्ली को दिया नहीं, पुचकारा है। ओनली क्या किया? पुचकारा है, मतलब उसको सहलाया है, खिलाने का काम कर रहा है, उसको खिला रहा है, मतलब उसको क्या पुचकार रहा है, मतलब खिला रहा है। तो सुजीत ने बिल्ली को पुचकारा, यहाँ भी बिल्ली को आ रहा है, क्या आ रहा है? बिल्ली को आ रहा है। लेकिन ये देने का भाव प्रकट नहीं हुआ, तो यहाँ पे तो हो जाएगा सीधा है कर्म कारक। लेकिन यहाँ पे कुछ ना कुछ दिया, तो ये क्या हो जाएगा? ये संप्रदान कारक हो जाएगा। वैसे ही देखिए, अध्यापक ने छात्र को पुस्तक दी, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? पुस्तक देने का काम कौन कर रहा है? छात्र। अध्यापक ने छात्र को पुस्तक दी, कौन दिया? अध्यापक ने दिया। तो यहाँ पे दे रहे हैं, कुछ ना कुछ दे रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये संप्रदान कारक हो। जब भी देने का भाव प्रकट हो तो ये क्या हो जाएगा? संप्रदान कारक हो गया। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कुछ नहीं दिया जा रहा है, अध्यापक ने छात्र को पढ़ा दिया है, उसके बाद उसको कुछ दिया तो नहीं है, तो पढ़ाया। तो यहाँ पे छात्र को आया है, यहाँ पे भी देख लीजिए, यहाँ पे भी, और छात्र को आया है यहाँ पे भी। लेकिन ये जब भी दे दिया जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? संप्रदान कारक हो गया। यहाँ पे कुछ नहीं दिया जा रहा है तो क्या हो गया? ये क्या? कर्म कारक हो गया। तो कर्म कारक क्या होगा? जैसे हम लोग थर्ड एग्जाम्पल देख रहे हैं, आपने मेरे को, क्या हो जाएगा? आपने मेरे को मार्कर गिफ्ट दिया, मतलब अभी चल रहा है क्या? 5 सितंबर आने वाला है। आपने मतलब मेरे को मार्कर गिफ्ट दिया,
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देख लीजिए यहाँ पे क्या, यहाँ पे थर्ड है ना, राम ने रावण को मार, देखिए तो यहाँ पे आपने मेरे को, तो मतलब मेरे को क्या हुआ, मारकर गिफ्ट दिया, कुछ दिया ना, मारकर नहीं गिफ्ट दिया लेकिन दिया, तो क्या हो गया, संप्रदान कारक है। जैसे वैसे ही राम ने रावण को मारा, तो यहाँ पे डायरेक्टिव को है, तो कुछ दे नहीं रहा है वहां पे, तो क्या हो जाएगा, कर्म कारक। आप लोग ये समझ में आ गया, कर्म कारक और संप्रदान कारक, कर्म कारक और संप्रदान कारक में अंतर क्या है, तो अंतर आप लोग समझ गए यहाँ पे। अब हम लोग क्या है, जो हम लोग का कितना नंबर था, 4th था, अब हम लोग का 5th टाइप क्या होगा, अपादान कारक। क्या, अपादान कारक एक 5th टाइप है। अब हम लोग इसको डिटेल में देखने वाले हैं। हम लोग का हो गया कर्ता कारक, कर्म कारक, कर्म कारक और संप्रदान कारक, और 5th था अपदान कारक। इसको हम लोग देखेंगे अपदान कारक कब होता क्या है।